मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को भी दर्द होता है, पर मेन सफर इन साइलेंस। मैं कुछ नहीं कर सकता, आई डोंट हैव एनीथिंग। वहाँ जज बिकता है, यहाँ पुलिस बिकती है और पिसता है परिवार। 15,000 से लेके 30,000 की नौकरी के लिए मेहनत करती है, नौकरी नहीं मिलती है, तो आदमियों का मानसिकता ये हो चुका है, शादी कर लो, छोड़ दो और 30,000 या 3 लाख पाएंगे। महिला सताए तो कहाँ जाए या पत्नी सताए तो कहाँ जाए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको। समय पहुंचे जंतर मंतर पर और आज बता दें पुरुषों के लिए एक सत्याग्रह चालू है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आज देश के अलग अलग कोने से पुरुष लोग पहुंचे हैं, जो जिनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं से प्रताड़ित है। आइए जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा कि कौन किस तरीके से प्रताड़ित है और आखिर किस चीज की मांग की जा रही है। अभी कहाँ से आए आप? हम चंडीगढ़ से आए हैं, SIF चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से सत्याग्रह लिखा, आज एक पट्टी बांध रखी, क्या है इसका? देखिए, जैसे गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए सत्याग्रह, अहिंसा के पथ पर चलते हुए सत्याग्रह हमारी आज़ादी के लिए किया था, वैसे ही हम पुरुषों के लिए जो है ये सत्याग्रह का हमने आज जंतर मंतर पर आयोजन किया है। 2017-2019 में भी हमने पहले सत्याग्रह किया, पर आज हमें जैसा लोग हमारे यहाँ पे जन समर्थन मिला है, मतलब हमें ये अब लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब पुरुष आयोग का जो गठन हमारे देश में होने जा रहा है। पुरुष आयोग की मांग जो है काफी समय से चल रही है और निरंतर मांग करते रह रहे, काफी लंबा समय हो गया। क्या लगता है कि पुरुष आयोग बन पाएगा? देखिए, हम पिछले 20 साल से पुरुषों के अधिकारों और उनके हितों की लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं और हमें अब वो दिन दूर नहीं दिख रहा कि जब पुरुष आयोग का गठन जो है हमारे देश में होगा, और वो ज़रूर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो हमारे आंकड़े जो है वो खुद ये बयां करते हैं कि जिस तरीके से कानूनों का दुरुपयोग हमारे देश में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रेप के कानून हो, चाहे वो दहेज उत्पीड़न के कानून हो, चाहे वो घरेलू हिंसा के कानून हो, जो आंकड़े ही जो है हमारे सरकारों के वो ही जो है कानूनों के दुरुपयोग की सच्चाई को बयान करते हैं। तो ये सब सरकारों की नज़र में है और आज का जो सत्याग्रह है इसके ऊपर भी सरकार की पूरी जो है एक आंख है, जो कि वो देख रही है कि ये जो जन आंदोलन है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर सरकारों की आंखों पे पट्टी इसी तरह बंधी रही तो आज ये एक दिन का सत्याग्रह है, तो हम फिर इसको जो है इनडेफिनेट के लिए इस सत्याग्रह को जो है हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जिस तरीके से दिल्ली हो या देश का कोई भी कोना हो, महिला पुरुषों पर जिस तरीके से अभी एक के बाद एक वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पर, कभी चाहे वो ड्रम को लेकर हो या कोई सुसाइड को लेकर हो, आदमी आजकल वीडियो बनाते हैं और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद लंबी कतार लग गई। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पहले तो आदमी इतना टूट गया क्या सुसाइड कर लेता है? देखिए, पहले तो हमारी धारणा शुरू से ही बच्चा जब पैदा होता है उसको ये सिखाया जाता है कि पहले कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को भी दर्द होता है, पर मेन सफ़र इन साइलेंस। वो घुट घुट के उसकी जो समस्या है या वो क्या चीज़ अंदर महसूस कर रहा है वो किसी को बयान नहीं कर पाता, वो घुट घुट के ही अंदर मरता रहता है। पर अब मर्द जो है वो देश का जाग गया है, वो अपनी आवाज़ बुलंद होके सोशल मीडिया पे डाल रहा है। जैसे आपने पिछले 3-4 महीने में देखा, चाहे वो जो है अतुल सुभाष का सुसाइड हो, चाहे वो मानव का सुसाइड हो, चाहे वो पुनीत खुराना का सुसाइड हो, चाहे वो 1,22,000 पुरुषों का सुसाइड, और हर 4.5 मिनट में जो पुरुष आत्महत्या कर रहा है, इस देश का पुरुष जाग चुका है। और ये जो आंदोलन आप आज देख रहे हैं, लगभग 2-3 हज़ार लोग जो यहाँ पे आए हैं, ये जो आंदोलन है ये धीरे धीरे बहुत बड़ी क्रांति का रूप जो है आगे लेने जा रहा है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हमारे चैनल में वीडियो देख रहे हैं कि आखिर वो अंदर से टूट चुके हैं और कहीं ना कहीं वो कोर्ट के चक्कर काट काट के उनकी चप्पल तो घिसाती है पर वास्तव में न्याय नहीं? देखिए, हमारा यही कहना है कि आत्महत्या किसी चीज़ का समाधान नहीं है। कोई भी बीमारी है उसका इलाज देश में है, बड़े से बड़े डॉक्टर भी हैं। तो हमारा कहना ये है, हमारी पुरुष निशुल्क एकल हेल्पलाइन है 8882498498। आप अपनी किसी भी समस्या की, चाहे वो घरेलू हिंसा है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो 498 है, चाहे आपके ऊपर किसी तरीके की कोई भी फर्जी जो है शिकायत की गई है, आप हमारे साथ जुड़िए और मजबूती से अपने मुकदमों को लड़िए। तो ये जो जहाँ है ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा
जहाँ हैं और एक ही जिंदगी है, इसको जियो, अच्छी तरीके से जियो। 54,000 पे 55,000 पे लाखों रुपए खर्च कर दिए। अब उसका बाबू कह का मन सकते नहीं हैं है। प्यार करने की गलती, प्यार की सजा है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतना प्योर लड़का हूँ दिल्ली का, मैंने दुनिया देख ली, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना लड़की मैंने हर तरह की देखी। आप सुनिए, मैंने उसको मैंने एक सेकंड, मैंने जब उसको अंगूठी पहनाई, मेरे पे वीडियो है, मैंने बोला टिल द टुगेदर यू नीड टू बी लॉयल, तेरे को शादी नहीं करनी मना करती हूँ, बट मैं आईटी का हूँ, पकड़ ले लूंगा। मैंने अगले दिन पकड़ लिया उसे, मतलब मैं इतना सिक्योर था, मैंने बोला छोड़ना छोड़ दियो, पैसा नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन तू पकड़ी गई किसी और के साथ, वो मेरे को हर्ट कर गया। मैंने आधे घंटे की चैट पड़ी है, सडनली मैं 2 साल से फैमिली छोड़ के तेल वहाँ रह रहा हूँ, तेरी फीस भर रहा हूँ, अपना घर छोड़ के वहाँ तेल रह रहा हूँ, और तू किसी और से घूम के जाएगी। तू मेरे पैसों के कपड़ों में 25,000 की शॉपिंग कराई मैंने उसको जनपद से, वही कपड़े पहन के तू किसी और के संग घूमेगी। अब तेरे बोल रहे थे शादी का मन नहीं है, तेरा मन नहीं है, मन का तो इलाज नहीं है ना मेरे पास। तू मेरे को बोल भाई तू ये कर ले, मैं वो कर लूंगा, अगर मार्केट में चीज बिकती है मैं अभी मैं कमा सकता हूँ, मैं ले लूंगा। अब तेरा मन का इलाज थोड़ी है, मेरे तेरा बाप भी सपोर्ट कर रहा है तुझे, क्योंकि तेरे बाप को कॉन्स्टिट्यूशन पता है लड़की का मन नहीं है तो शादी नहीं होगी। अब मैं अगर मेरी माँ बोलती लड़के का मन नहीं है, मेरे को तो रेप लगवा दी थी मिनट से पहले। और प्रॉपर वीडियो है मेरे पे, लड़की यूँ बोल रही है, एक कार के अंदर बैठ के वीडियो है कि बच्चा कर लूंगी समथिंग करके कि तो 76 लगवा दूंगी, पास्ट में वीडियो है मेरे पास, वो भी प्रूफ है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आई डोंट हैव एनीथिंग। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मीडिया ने चुप्पी साध रखी है पुरुषों के लिए। औरत को ऐसे कानून दे दिए गए कि झूठ बोलने की कोई सजा ही नहीं है, झूठ बोलने की भी तो सजा होनी चाहिए। जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने थे, ये आज दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है। सीधा दुरुपयोग होता है मैडम। मेरा केस 125 उत्तर प्रदेश में चलता है, ठीक है, चला है मेरा। मैं एमपी छिंदवाड़ा जिले से हूँ, और मैडम मेरी जो वाइफ है वो छिंदवाड़ा जिले से ही है, उसने यूपी से 125 लगा रखा है। फाइनली उसने 10,500 रुपये का मेंटेनेंस बन चुका है 6 साल पहले से। तो अब उसमें एक कंडीशन है, मैंने उनसे जुडिशियल लगाया, तो जज बोलता है हमको तो यहाँ से पैसे देने ही है बोले से। पुलिस हमारे ऊपर 498 मुझे और मेरी मम्मी पे लगा 498, और पुलिस वाले मेरी मम्मी को बिठालते हैं अंदर, बोले आपकी माता यहाँ बैठी है, आप 25,000 रुपये लेकर आइए। ये किस बात के लिए 25,000? ये तो बोले आप भी बैठो, बोले आपको कुछ नहीं होगा आप बैठो। मतलब ये क्या है? वहाँ जज बिकता है, यहाँ पुलिस बिकती है, और पिसता है परिवार। मैम एंड ऑफ द टाइम गवर्नमेंट हमें ये बोल रही है भाई आपको कुछ गलत करना ही पड़ेगा, आप लीगली कुछ कर ही नहीं सकते हो। मेरे पास मैं कह रहा हूँ ना, लड़की मेरे से जब लेटर लिखवा दी कि मैं मर गया मैं जिम्मेदार हूँ, दैट्स मीन यू आर आस्किंग मी टू राइट माय ऑन सुसाइड नोट। आप फोर्स भी नहीं कर रहे हो, आप कर चुके हो, आपने मेरे से लिखवा दिया कि मैं मर गया मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी माँ मेरे को बागेश्वर धाम से इलाज करवा के लाई है लिटरली, उसकी माँ ने फील्डिंग लगवाई है और मेरे को घर से उठवा लिया। मेरी पूरी प्रॉपर्टी में कैमरे हैं, मेरे बेडरूम में कैमरा है, पुलिस वाला बिना नॉक करे घुस गया मेरे कमरे के अंदर, मेरा लैपटॉप सीज कर लिया ताकि लड़की मेरी प्राइवेट जो वीडियो है वो डिलीट कर दे। भाई क्यों कर दे? अब तो मेरे साथ रही है तो वही तो प्रूफ है मेरे पास, लेकिन मैं आईटी का मैंने डिलीट तो मैंने छीन लो, जो करना कर लो। अगले दिन पुलिस वाले का फोन आया मेरे को, मेरी बहन मेरा फेस टू से इलाज करवा के लाई है, दोबारा साइकेट्रिस्ट का प्रॉपर बिल है, सब कुछ है, एविडेंस है। तो पुलिस वाला बोल रहा है मैं लैपटॉप आके ले जाओ, उसकी भी मेरी रिकॉर्डिंग है, लेकिन हम क्या पुलिस वालों से लड़ नहीं सकते भाई, उससे क्या लड़ोगे आप? हम मेरे पे देखो, मैं लीगली कुछ कर नहीं सकता, मुझे इतना पता है, कुछ गलत हो जाए कल को पता नहीं, शायद आपकी न्यूज में मैं ही आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो सॉरी कुछ नहीं है, तो जेंडर का मैटर है। 15,000 से लेके 30,000 की नौकरी के लिए मेहनत करती है, नौकरी नहीं मिलती है, तो आधियों का मानसिकता ये हो चुका है शादी कर लो छोड़ दो, और 30,000 क्या 3 लाख पाएंगे। आप समझ रहे हो? अगर ये मानसिकता रहेगी तो लड़कियां पढ़ेंगी कहाँ पे, लड़कियां समझेंगी कहाँ, लड़कियां देखेंगी कहाँ? उनका तो एक ही है, शादी कर लो, केस ठोक दो, सैलरी तो मिलने वाली है घर बैठे बैठे, और बच्चा पैदा कर लो तो बच्चे का नाम भी पैसा मिलेगा, और दूसरी जगह जाके मुंह मारो। अब उनका मुंह मारना साधारण व्यक्ति बोल रहा है कि वो अच्छा है, उनकी जरूरत है, बायोलॉजिकल जरूरत है, तो पुरुष की जरूरत जब होती है तो उसको अपराधी है। तो मेरे मित्रों बात ध्यान रखिए, ये जो मौका है, मौका जितना छोटा शब्द उतने कम समय के लिए आता है। ये संगठन के साथ हमें मौका मिला है कि हम एकता के साथ अपनी आवाज को कितना बढ़ाते हैं और कितना समझते हैं। मैं बिहेवियर पे बात कर रहा था, तो बिहेवियर पे कुछ डेटा है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझ के चलिएगा कि हमारे साथ होता क्या क्या है और किस हिसाब से हमारे साथ जो परेशानी हो रही है। और ये परेशानी हम जितने पुरुष हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, हमारा माइंडसेट क्या होता जा रहा है, हमारा जो सीखी हुई बेबसी, हम सबके साथ बिहेवियर साइंस के अंदर विषय है सीखी हुई बेबसी। सीखी हुई बेबसी क्या है? बचपन से आज तक सिखाया जाता है कि बार बार अत्याचार झेलने के बाद भी हम हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि चुप रहो, पुरुष को दर्द होता नहीं है, मर्द को दर्द होता नहीं है। तो भाई अगर मर्द को दर्द होता नहीं है तो वो इंसान नहीं है क्या?
वो इंसान नहीं है क्या? तो ये क्या है? ये लर्न चीजें हैं, मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा, परिवार के द्वारा समझाया जाता है, बेटा रोना नहीं है, बेटा बोलना नहीं है, बेटा ये नहीं करना है। तो बेटे के नाम में बेटा अपनी समस्या रखेगा तो रखेगा कैसे? दूसरा चीज क्या है? गुस्सा निकालना सिखाया ही नहीं हमें, कहीं गुस्सा नहीं निकालना नहीं सिखाया। मेरा एक सवाल है हर माता पिता से, हर भाई बहन से, हर शिक्षक से, हर शासन से, हर प्रशासन से, तुमने हमें बचपन से लेकर आज तक सिखाया कि नंबर 1 आओ। तुमने हमें हमेशा सिखाया नंबर 1 आओ, टॉप पे आओ, हर जगह आओ। तुम्हें नौकरी पे जाना नंबर 1, पढ़ाई में जाना नंबर 1, ओहदा पाना है नंबर 1, नाम बनाना है नंबर 1। क्यों ये नहीं सिखाया नंबर 1 आते आते अगर मैं फेल होता हूं तो उसका सामना कैसा करूं? अगर मेरे नंबर कम आते तो उसका सामना कैसे करूं? अगर मेरा रिलेशनशिप टूटता है तो उसका सामना कैसे करूं? अगर मुझे तनाव होता है तो उसका सामना कैसे करूं? इन विषय पे बात नहीं होती है। इसलिए अतुल सुभाष जैसे लोग और बहुत सारे भाई लोग तनाव को महसूस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, बिहेवियर के साथ साथ जो उनके मन के ऊपर बीतती है उसके साथ किसी के साथ साझा नहीं कर पाते। तो मैं साधुवाद करता हूँ सेव इंडिया फैमिली को, मैं साधुवाद करता हूँ भाई गोपाल को कि इसने सुनने के लिए फ्री हेल्पलाइन देकर रखी हुई है कि तुम्हें अगर व्याकुलता है, तुम्हें अगर दर्द है तो हम सुनने के लिए खड़े हुए हैं, हम सुनने के लिए खड़े हुए हैं, हम सुनेंगे। तो भाइयों बात ध्यान रखना, मेरा भी केस चला था, मैं दबा नहीं था, मेरी टीम जानती है आज तक मेरे सफल में हिम्मत नहीं हो गई लोगों पे केस डालने की। तुम डरोगे तुम्हारे दबाया जाएगा, तुम डरोगे तुम्हें दबाया जाएगा, पुलिस से लेके प्रशासन से लेके। एक चीज पता है क्या है इस चीज से निकलने का? सबसे बकवास और सबसे वर्स्ट चीज सोच लो क्या होगा, सबसे वर्स्ट चीज होने वाली क्या है वो सोच लो क्या होगा। क्या होगा? जेल में लेके जाएंगे, मारेगा कोई, ध्यान रखना मारेगा कोई नहीं। सर ने तो कहा कि मर्द है, मर्द बनकर रहना चाहिए, पाँव की जूतियां में नहीं बनना है, पाँव की जूती नहीं बनेंगे, हम साथ देंगे, संगठित रहेंगे, तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी जो है, हमारी जिम्मेदारी भी जो है, तब हम जिम्मेदारी निभाएंगे तो परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे। तो भाई गोपाल की तरफ से लेके रहेंगे, जुलूस आया लेके रहेंगे, जुलूस आया लेके रहेंगे। झलको